नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पानी का बोतल कितना सुरक्षित है हमारे लिए? क्या यह हमारे लिए जानलेवा हो सकता है? क्या प्लास्टिक के कण पानी में चले जाते हैं जिनको पीने के बाद हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कैंसर भी हो सकता है। तो ये पानी का बोतल कितना सुरक्षित है, किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है, बल्कि भ्रांतियों को दूर करना है, आपको जागरूक करना है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना है, समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये बॉटल है जिसमें पानी भरा रहता है, मैं किस बॉटल की बात कर रहा हूँ? मैं कांच की बॉटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तांबे की या स्टील की बॉटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल प्लास्टिक की बॉटल की बात कर रहा हूँ कि ये जो बॉटल बना होता है ये किससे होता है, इनमें क्या क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने एक शब्द लिखा गया है पेट, PET, पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट। अधिकांश बोतलों में ये होता है इस समय वर्तमान में। HDPE, दूध और कुछ खाद्य कंटेनर में ये होता है। PP, पॉलीप्रोपिलीन, कई रीयूजेबल डिब्बे में भी होता है, यानी एक बार प्रयोग किया फिर दोबारा भी प्रयोग किया उसमें होता है। और पॉलीकार्बोनेट, पुराने समय की कुछ कठोर बोतलें जिनमें BPA हो सकता था। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के जो ये हमारा बॉटल है वो तैयार होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। अब यहाँ पे हमें आपको समझना है कि ये जो पेट है और ये जो BPA है, इसका मामला क्या है। पुरानी बॉटलों में BPA होता था, ये सबसे खतरनाक होता था, लेकिन अब पेट होता है जो खतरनाक नहीं है, न के बराबर है। इसीलिए अब की बोतलों में BPA फ्री लिखा होता है। तो BPA के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। बाइसफिनाल A इसको बोलते हैं, BPA, बाइसफिनाल A, ये एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग पहले कुछ प्रकार के प्लास्टिक और रेजिन बनाने में किया जाता था। यानी यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह बॉटल में उपयोग होता था, बॉटल में रहता था कुल मिला के, और जब इसमें पानी भरा जाता था तो ये पानी में मिल जाता था और शरीर में जाता था पहले। अब इसका प्रयोग नहीं होता है, अब इसके स्थान पर पेट का प्रयोग होता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है। तो अब ये बहुत खतरनाक नहीं है। लेकिन मुख्य बात आपको क्या समझना है कि मामला यहाँ पे है गर्मी और ठंडी से। ये जो पानी की बॉटल होती है इसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं, सबसे मामला यहीं पर डिपेंड करता है। अगर ये गर्म है, उदाहरण के लिए धूप में बॉटल रखी हुई है तो ये गर्म हो जाएगी, पानी भरा हुआ है, गर्म है। अब देखिए, कोई भी दुनिया की वस्तु अगर गर्म होती है तो वो फैलती है, उसका घनत्व कम होता है ना, उसका आयतन बढ़ता है। कोई भी दुनिया की वस्तु, लोहे को भी हम पिघला देंगे तो लोहे का आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व उसका कम हो जाएगा, कोई भी चीज़ हो। तो ये जो पानी की बॉटल है, प्लास्टिक है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये फैलती है। फैलने का मतलब क्या है कि ये जिन चीज़ों से मिलकर के बनी है वो कण आपस में दूर होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, उनके बॉन्ड में कमी आती है और वो क्या होते हैं, एक तरह से मुक्त हो जाते हैं और पानी में घुलने लगते हैं। तो धूप में रखी गई बॉटल बहुत अगर गर्म है, उसमें पानी भरा है तो वो सुरक्षित नहीं है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। इसीलिए ये बॉटल ठंडे स्थानों पे रखी जाती है, फ्रिज में रखी जाती है आमतौर पे, ताकि ये ठंडी रहे। और जितनी ही ठंडी बॉटल रहेगी उतना ही ये जिन चीज़ों से मिलकर के बने हैं वो उसमें चिपके रहेंगे, लिप्त रहेंगे, वो निकलेंगे नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बहुत ठंडा पानी पीना चाहिए? नहीं, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। यानी पानी ऐसा ना हो कि धूप में रखा हो, बहुत गर्म हो, एकदम चाय की तरह हो गया हो, ये बहुत ख़तरनाक है। और ऐसा भी ना हो कि ऐसे फ्रिज में रखा हो, इतनी चिल हो गई हो कि हम पिए तो बर्फ़ जैसी अनुभूति हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बर्फ़ में इसको रख सकते हैं, ठंडी है, लेकिन उसको निकाल के नॉर्मल कर लीजिए, पानी के टेम्परेचर में आ जाए, फिर उसको पीजिए। कहने का सेंस ये है कि ये बॉटल अगर गर्म होगी, धूप में रखी जाएगी तो इसके अंदर प्लास्टिक के जो रसायन हैं वो कुछ मात्रा में निकलेंगे और पानी में घुलेंगे और हमारे शरीर में जाएंगे, ये सत्य है। इसलिए पानी जो बॉटल है वो धूप में नहीं रखनी चाहिए। अगर धूप में रखी है तो हमें उसको नहीं खरीदना चाहिए। कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे ये बॉटल है, इसका ढक्कन हमने खोला, पूरे पानी को पी लिया,
तो क्या आप हम इसमें फिर से पानी भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। अगर ये बॉटल सुरक्षित है, इसमें खरोच नहीं आई है ना, टूटी फूटी नहीं है, तो आप इसका फिर से 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये बॉटल यूज करने के बाद काफ़ी लंबे समय से रखी रही, इसमें कुछ खरोंचें आ गई, कुछ कमियां आ गई हैं, तो क्या होगा कि उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं और जिन चीज़ों से ये मिलकर के बना है वो टूट करके पानी में जा सकता है। इसलिए पूरी कोशिश ये करें कि हम बॉटल को एक ही बार इस्तेमाल करें, 2 बार नहीं। अगर 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुद खरीदी हुई और अपने सामने उसको रख के यूज करें। मतलब ऐसा ना कि वो कभी खाली थी और आपको मिल गई और आप इसमें पानी भर के पीने लगे, तो ये नहीं करना है। तो पूरी कोशिश कि एक ही बार करना है या 2-3 बार तब करना है जब आपको लगे कि सुरक्षित है। क्या इससे कैंसर होता है? तो देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ऐसा कोई शोध नहीं किया है। शोध चल रही है लेकिन निष्कर्ष ये नहीं निकाला है, परिणाम ये नहीं जारी किया है कि इसको पीने से कैंसर होता है। लेकिन मैं बताया कि अगर धूप में लंबे समय तक रखी रही और BPA फ्री नहीं है, क्योंकि आज के बॉटल में लिखा होता है BPA फ्री, वही अगर BPA फ्री नहीं है तब तो खतरनाक है, तब तो आपको पीना ही नहीं है। BPA फ्री है तो आपको पीना है, लेकिन धूप में अगर रखी है, गर्म है या बॉटल डैमेज है तो उसके कण पानी में जा सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया पनपेंगे और ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह से इसका सिस्टम है, ठंडे स्थानों में रखा हो और एक ही बार इस्तेमाल हो, तो कैंसर नहीं होगा, कैंसर के कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो इसका पैमाना है, जो इसका मानक है, उस तरह से फुलफिल होना चाहिए। कोई इसमें कुछ और नहीं करना है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? इसकी बहुत चर्चा होती है आज तक। माइक्रो का मतलब बहुत छोटी वस्तु, जो हमें आँख से बिल्कुल भी ना दिखे, इतनी छोटी कि उसको इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी से अगर देखें तो उसका 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाए, तब हम आँखों से देख पाएंगे। इतने छोटे कण होते हैं प्लास्टिक के, हमें दिखते नहीं हैं। ये पानी में होते हैं, समुद्री उत्पादों में हो सकते हैं, वर्षा के जल में हो सकते हैं, भोजन में हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं। इस पर बहुत शोध चल रहा है। अभी इस पर वैज्ञानिक एक मत नहीं है और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक के कण वाकई में इसके अंदर होते हैं। लेकिन हाँ, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल इसका करना चाहिए। सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, मतलब हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो सबसे सुरक्षित तरीका तो ये है कि हम पानी की बोतल का इस्तेमाल कम से कम करें, ना करें। किसका इस्तेमाल करें? अगर कांच की बोतल है, कांच या फिर स्टील या फिर तांबे के बर्तन होते थे हमारे पुराने ज़माने में, है ना, पीतल, तांबा और कांसा मिला हुआ होता है। तो इस तरह से अगर कांच है, स्टील है, ये सब हैं तो बहुत सुरक्षित हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। इनको चाहे आप धूप में भी रख दीजिए हल्का फुल्का, चाहे ठंडी में स्थान पर रख दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे सुरक्षित विकल्प आपके सामने ये है, कांच की बोतल और स्टील की। प्लास्टिक की इमरजेंसी में इस्तेमाल करिए। जैसे आप कहीं गए हैं, बाहर फंस गए, अब आपको पानी पीना है, आप ऐसे खुले का पानी पिएंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो सकती है, गंदा है पानी, तो आप बोतल लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धूप में रखी हुई ना हो, वो ठंडे स्थानों पर रखी हुई हो, उसका पानी एकदम नॉर्मल हो, न बहुत ठंडा हो न ही बहुत गर्म हो। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज हमने आपको क्या बताया कि पानी जो बोतल में भरा होता है वो अपने मानक के अनुरूप होना चाहिए, BPA फ्री होना चाहिए, पिट उसमें होना चाहिए, धूप में ना हो, रखिया गर्म जगह पर न रखी हो बोतल। और ध्यान रखिएगा, बोतल में अगर हम पानी भरेंगे तो कभी भी गर्म पानी ना भरें। ठीक, कि प्लास्टिक की बॉटल हमने लिया, अब पूरा पानी को खौला दिया, गर्म कर दिया और उसमें हमने पानी डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। पानी को बाटल में ठंडा ही डालना है। हम भले उसको गर्म करके बॉयल करके छोड़ दें, लेकिन जब वो ठंडा हो जाए तभी उसमें डालें, तब हम सुरक्षित हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।